ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. पहली किस्त भी जारी हुई है. मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे. आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो. मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं. विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है. इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है. पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है. इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है. जान माल की भी बहुत हानि हुई है. केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है. जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं. आप सभी के बीच आया हूं. गुजरात मेरी जन्मभूमि है. गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है. आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है. और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है. उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है. और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है. बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे. आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं. और बहुत स्वाभाविक था
60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी